क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच यानी आपका जो गलत चिंतन है, आपकी जो गलत विचारधारा है, आप जो गलत सोच रहे हैं, आपकी जो मिथ्या दृष्टि है, उसको हम सम्यक दृष्टि बनाते हैं और आपकी जो दृष्टि को बदलते हैं। ये दृष्टि का विज्ञान है। आपको अच्छा इंसान बनाना हमारा उद्देश्य है। जब व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है तो परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा होता है, विश्व के लिए अच्छा होता है और वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है। तो ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, उसका विषय है स्व पर प्रकाशक। बहुत ही सुंदर विषय है। स्व का मतलब स्वयं, पर का मतलब सामने वाला, दूसरा, अन्य, और प्रकाशक का मतलब होता है कि दोनों को प्रकाशित करने वाला। तो दोनों को प्रकाशित कैसे होता है कि देखिए, एक दिया है, दिए को इसकी उपमा दी गई है। दिया स्वयं भी प्रकाशित होता है और घने अंधकार को भी प्रकाशित करता है। अंधकार हो, दिया जला दो, लाइट जला दो तो वह प्रकाश हो जाता है। तो हमारी लाइट है वह स्व पर प्रकाशक है, वह लाइट है, वो ज्ञान है, और अंधेरा है वह ज्ञान है। घना अंधेरा है वह ज्ञान है। हमारा जन्म जन्मांतर के ऊपर, ये आत्मा के ऊपर ये अज्ञान का वेल्डिंग पड़ा है। ये वेल्डिंग कैसा है? ये शरीर क्यों बनता है कि हमारा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का है उसके साथ ये वेल्डिंग लगने से ये जो है शरीर पैदा हो गया। ये जो शरीर जो है, ये जो जड़ है, ये अपने आप में इटरनल है, अपने आप में शुद्ध है। लेकिन जो ही आत्मा के साथ के अंदर मिल जाता है तो मिलने से अशुद्ध हो जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि जड़ का, मैटर का पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वह है परमाणु। वह परमाणु अपने आप में विशुद्ध है और उस परमाणु नॉन डेस्ट्रक्टिबल है और उसके बाद नॉन डिविजिबल है, यानी न तो उसके ज्यादा टुकड़े होते हैं और न उसको समाप्त किया जा सकता है और न किसी भी वह जो है अपने जो हमारा विज्ञान की किसी भी जो है वो बैरोमीटर के अंदर या विज्ञान के किसी भी जो है वो दूरबीन में वो दिखाई नहीं देता। यानी वह अमूर्त है, वो दिखाई नहीं दे सकता। वो किसको दिखाई देता है? बाहरी साधनों से वो दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई देगा अवधि ज्ञानी को, मन प्रिय ज्ञानी को और केवल ज्ञानी को। ऐसा विशुद्ध जड़ का जो है छोटा से छोटा रूप जो है वह परमाणु है। तो और उसी तरीके से जो है ये जड़ की बात चली तो ये शुद्ध है और ये हमारा जो भीतर प्रभु विराजमान है ये तो विशुद्ध है। ये तो जो है बिना बॉन्डेज का है। इसकी शुद्ध अवस्था मुक्ति की अवस्था है, क्योंकि वह तो अशरीरी है, वो तो जानने वाला है, वो देखने वाला है और इसमें अनंत ज्ञान है। दुनिया के अंदर आत्मा को छोड़ करके इतनी बड़ी विशेषताएं किसी भी वस्तु में नहीं है। सबसे बड़ी पावरफुल और सबसे मूल्यवान वस्तु है वो चेतना, कॉन्शियसनेस और आत्मा। जीव, उसके 23 नाम दिए गए हैं। वो अनंत दर्शन वाला है, यानी उसमें कूट कूट करके श्रद्धा भरी हुई है और वह अनंत शक्ति वाला है। दुनिया में ऐसा कोई शक्तिशाली तत्व नहीं है जो कि आत्मा की शक्ति की बराबर कर सके। इन्फिनिट एनर्जी है। और चौथा जो है वह जो हमारा जो तत्व है वह अनंत जो है सुख का धाम है, ब्लिस कहते हैं। वो हमारी अवस्था है, वो हमारा लक्ष्य है। हम ब्लिस को प्राप्त करना लक्ष्य करते हैं तो ये तीनों लक्ष्य तो हमें
ऑटोमेटिकली साथ में मिल जाते हैं। और ऐसे जो है उस स्व पर प्रकाशक आत्मा की, अमूर्त आत्मा का जो है, जो मोक्षगामी है लेकिन बंधा हुआ है, इसको मुक्ति भेजना है, वो हमारा लक्ष्य है। तो उसकी सैकड़ों सैकड़ों उसके गुण हैं, उसकी गुण की भजना करना, उसके खाते में रहना, उसकी बात करना, उसकी सत्संग करना, उसको रिझाना, उसका चिंतन करना, ये सारा पुरुषार्थ है। यानी स्वभाव में रमण करना पुरुषार्थ है, और जड़ में रमण करना वो हमारा परिणाम है, वो हमारा भाग्योदय है, हमारा पुण्योदय पापोदय है। तो वो तो उसमें हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो हमारा डेस्टिन्ड है, वो हम नियत करके आए हैं, वो क्वेश्चन पेपर हम हल करके आए हैं। उसका रिजल्ट परिणाम मात्र, उसकी मार्किंग मात्र ही शरीर में बदलती है। और उसके लिए तो ये कहा गया है कि व्यक्ति अपने आयुष्य के अधीन इतना बंधा हुआ है कि जब आयुष्य को समाप्त होना है तो उससे अतिरिक्त एक सांस भी वो लेने को स्वतंत्रता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपको संडास नियमित समय पर आती है, आप अगर करता हो, आप जो है परिणाम को बदल सकते हो। तो जब आपकी इच्छा नहीं हो उस वक्त आप संडास जाकर के दिखाओ। यानी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, और वह तो नियति के अधीन ही है, वो तो कुदरत के अधीन है, और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत ये सनातन सत्य और ये सारा जड़ पदार्थ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जड़ है हमारा भोग है, जड़ है हमारा उदय और प्रारब्ध है, और चेतन तत्व जो है हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ करोगे, और पुरुषार्थ जो है वही परिश्रम है। अब आप कहते हो कि मैं करोड़पति जो बना, मैंने पुरुषार्थ किया, तो वो तो भाग्योदय है। जो बेचारा 8 घंटे खड्डे खोदने वाला है, वह भी पुरुषार्थ कम करता है क्या? अगर आप उसको पुरुषार्थ मानते हो तो वो लखपति करोड़पति क्यों नहीं बनता? वो तो जो करोड़पति गादी पे बैठा बैठा मात्र टेलीफोन से बात करके करोड़पति बन गया है, तो वो तो उसकी तुलना में बहुत कम परिश्रम करता है। उसके कौन सा पसीना आता है, उसके कौन सा शरीर हिलता डुलता है, और वो कौन सा परिश्रम करता है, मजदूर की तुलना के अंदर बहुत कम है उसका। लेकिन वह जो सारा वह पुरुषार्थ नहीं है, वो तो परिणाम ही है। वो वैसा परिणाम करके आया जब खाई खोद रहा है, और वह अच्छा भाग्य करके आया, इसीलिए वो गादी पर बैठा बैठा हुक्म चला रहा, फोन से बात करके अपना टारगेट पूरा कर देता। तो ये सारा भोग है। तो हम बात कर रहे थे स्व पर प्रकाशक की। हमारा जो चेतन तत्व है उसके साथ रहना पुरुषार्थ है। हम स्व पर प्रकाशक जड़ की क्या बात करें, क्योंकि जड़ तो परिणाम है, जड़ तो हमारा मार्किंग है। ये तो जैसा क्वेश्चन पेपर किया वैसी ही मार्किंग मिलेगी। तो उसकी चिंता करने की जोर, उसमें तन्मयाकार नहीं होना है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसमें तन्मयाकार हो गए तो जड़ जड़ को बढ़ाएगा, चेतन चेतन को बढ़ाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है, आप चेतन में रहोगे तो चेतन शुद्ध होकर के मुक्त होगा, और जड़ में रहोगे तो जड़ फिर जो है वो हमारा कार्बन शरीर के साथ में फिर जड़ जुड़ जाएगा, और जड़ जुड़ करके और फिर जन्म जन्मांतर 84 लाख जीवन में कितने जन्म किए हैं और जन्म करते रहेंगे, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, कभी भी अक्षय सुख को प्राप्त नहीं होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्व पर प्रकाशक के साथ जुड़िए। तो इसीलिए कहा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जिसकी संगत में होता है उसी के अनुरूप ही वो जाना जाता है। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि कालियर कने बैठो तो कालियर गुण लो, गोरियर कने बैठो तो गोरियर गुण लो। आप संगति कैसी करते हो, आप कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो? आप जड़ के साथ में उठते बैठते हो, जड़वत हो जाओगे, और चेतन के साथ बैठोगे तो आपकी प्रज्ञा जागृत होगी, और चेतन में सुख है, चेतन में आनंद है। और जो आज का हमारा विषय है स्व पर प्रकाशक, उसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो हमारा ये सारा ज्ञान जो हमको प्राप्त हो रहा, आता कहाँ से, उसका उद्गम कौन सा है? उसका उद्गम ये स्व पर प्रकाशक आत्मा है। स्वयं तो प्रकाशित है ही है, लेकिन उसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ, और हर आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस ज्ञान देने वाले सहप्रकाश पर प्रकाशक तत्व है, उसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और उसके गुणों को याद करना पड़ता है, उसके प्रति श्रद्धा करनी पड़ती है, उसके प्रति भक्ति करनी पड़ती है। हमारे जो कृष्ण भगवान ने जो 18 दिन तक युद्ध के मैदान में जो अपने जो अर्जुन है जिनके सारथी थे और निहत्थे सारथी थे, मात्र उसको शिक्षा देनी थी, तो अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए। अर्जुन ने कहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं? सामने विष्णु पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, भाई है, ताऊ है, चाचा है, भतीजा, क्या इनको मार के युद्ध करूं? मुझे क्या हासिल होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो जो युद्ध है अवश्यंभावी है। मैंने भी बहुत प्रयास किया, मैं शांति दूत होकर के बन करके दुर्योधन के पास गया और मैंने कहा, भैया दुर्योधन, तुम इतने बड़े राज्य के मालिक हो तो तुम सिर्फ 5 भाइयों को छोटे छोटे 5 गांव दे दो, उसी में वो संतोष कर लेंगे। तो दुर्योधन ने मेरी इंसल्ट की, मुझे कहा कृष्ण भगवान कह रहे, मुझे छलिया कहा। उन्होंने कहा, आप तो 5 गांव देने की बात कर रहे हो, मैं तो एक सुई की अणी जितनी भी जमीन उनको नहीं दे सकता। इतना दुर्योधन क्रोधी था, हठी था, अहंकारी था और आग्रही था। तो इस कारण ये थोपा हुआ युद्ध है, उसको जो है भीष्म पिता नहीं रोक सके, भीष्म गुरु द्रोणाचार्य नहीं रोक सके, बड़े बड़े जो है वो जो रोक नहीं सके उनको पूछा गया कि तुम कर्ण नहीं रोक सका। इतना बड़ा विश्व का धनुर्धारी सूर्य पुत्र था, पांडवों का बड़ा भाई था, वो भी दुर्योधन का जो है दोस्त बन गया जाकर के, क्योंकि उसने कमिटमेंट दे दिया। और क्षत्रिय कहते हैं सिर कट जा सकता है कि जो है प्राण जाई पर जो है प्रण न जाई। मैंने जो है प्राण दे दिया, मैं क्षत्रिय, प्राण चले जाएंगे, मैं मेरे दिए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता हूँ। दुर्योधन जैसा भी है मुझे उसका साथ अंतिम तक निभाना पड़ेगा। और उसने निभाया। तो भाई और बहनों, ये सब कुदरत थी। इसीलिए क्या गया, तो भगवान कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को कहा, ये अवश्यंभव भावी है, ये कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, ये उसके अंतर्गत चला, तुमने नहीं थोपा है। तुम तो क्षत्रिय हो, तुम निष्काम कर्म करो। क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता है। उन्होंने अपना विराट स्वरूप बताया और उन्होंने कहा कि तुम तो जो है, ये अर्जुन कौन होता है ये करने वाला? अर्जुन तो निमित्त है, तुम तो इसके भीतर विराजमान स्व पर प्रकाशक शुद्ध आत्मा हो। स्व पर प्रकाशक का उन्होंने उपदेश दिया पूरी गीता के अंदर, और उसके उपदेश से 18 दिन युद्ध चला। तो जो है 18 दिन के युद्ध के मैदान में गीता लिखी गई और उसके 6 अध्याय में पहले 6 अध्याय कर्म योग बने, दूसरे 6 अध्याय ज्ञान योग बने, भक्ति योग बने, और तीसरे 6 अध्याय जो है ज्ञान योग बने। ये 18 अध्याय बने और निष्कर्ष के रूप में ध्यान योग बना। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि भगवान ने दुर्योधन को स्व पर प्रकाशक का जो उपदेश दिया, निष्काम कर्म का उपदेश दिया, और उसमें अपने आप को केवल निमित्त बताया, उसमें अपने आप को कर्ता में कहा कि जो दुर्योधन लड़ रहा है ये कर्ता नहीं है, और न ये कोई मालिकी, नो डूअर और नो ऑनर, वो सिर्फ एक निमित्त बन करके ये लड़ रहा है। और मैं भी एक निमित्त हूं, तुम भी एक निमित्त हो, और निमित्त बने रहने से अकर्ता भाव से कर्मों का बंधन नहीं होता है। अकर्ता भाव और नो ऑनरशिप का जो भाव जो भगवान कृष्ण ने जो है पूरी गीता में जो है अर्जुन को दिया, और वो विजयी रहा और वो मुक्त हुआ, मोक्षगामी हुआ, क्योंकि उसको स्व पर प्रकाशक का लेशन जो है भगवान कृष्ण से मिला। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि आप स्व पर प्रकाशक के साथ रहिए, स्व पर प्रकाशक का ज्ञान कीजिए। स्व प्रकाशक का ज्ञान करने से आपका अज्ञान रूपी वेल्डिंग टूट जाएगा। आपको भटकाने वाला जो मुख्य कारण है वो अज्ञान का वेल्डिंग है, वो राग द्वेष है और जड़ है। यानी आप जड़ से मुख मोड़ लीजिए और चेतन की तरफ मुख कीजिए, चेतन की भजना कीजिए, चेतन को याद रखिए। जिस तरीके से भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को बताते रहे कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम तो देखने वाले हो,
तुम तो मात्र एक निमित्त हो, करता नहीं हो, और वह युद्ध करता रहा और विजयी रहा। तो आपको भी इस जो है वो मुक्ति के युद्ध में विजयी होना है, तो आप स्व पर प्रकाशक बनो। स्व पर प्रकाशक क्या, जो है संगत करो, उसके साथ में रहो, वही पुरुषार्थ है। स्व पर प्रकाशक को जानना वही पुरुषार्थ है। और जो हमारा जड़ तत्व है, यानी हमारा पुण्य और पाप जो हम पीछे से लेके आए हैं, वो हमारा सारा जड़ है, वो सारा हमारा भाग्योदय है, वो पुण्य और पाप है। पुण्य का वो सब उदय है, वो सब परिणाम है और सब प्रारब्ध है। अगर पुण्योदय होता है तो जो है हमको अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी धन संपत्ति, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान मिलती है। और पापोदय होता है तो इसके विपरीत मिलता है, झुग्गी मिलती है, झोंपड़ी मिलती है, लड़ाई झगड़ा, टंटे, बीमारी और हर चीज़ का भाव, खाने को पूरा 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। ये सारा पापोदय है। तो ये पुण्योदय पापोदय हमारे जीवन के अंदर चलता रहता है, शुभ और अशुभ चलता है। तो हम तो शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ करके शुद्ध की बात करते हैं। शुद्ध की बात क्या है? स्व पर प्रकाशक बनो। जो तुम्हारा मूल अस्तित्व है, मैं कौन हूं, ये जानकारी करो। मनुष्य जो है वो दुनिया को बहुत जानता है, दुनिया को वो अपनी गज से नापता है और अपने को दूसरी गज से नापता है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। आप तो अपनी जानकारी करो। दुनिया की जानकारी करने से आपको क्या लाभ होगा कि फला व्यक्ति ऐसा है, फला ये करता है, फला ने ये किया, फला ने अच्छा किया, फलाना ने बुरा किया। अरे तुम्हारे को क्या लाभ होगा? तुम तो स्वयं की बात करो कि मैं कौन हूँ, उसका परिचय करो कि वास्तविक असली मैं कौन हूँ। मैं असली जो ये जड़ चल रहा हूँ असली नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं वर्ण गंध रस से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मरता नहीं, मैं जलता नहीं, मैं कटती नहीं, मैं जलती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, मैं तो मुक्त होने वाली शुद्ध आत्मा हूँ। तो उसका जो जितना जितना आप जो है वो सब स्व पर प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशित होती है और दूसरों को प्रकाशित करती है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान है। आत्मा को ज्ञान स्व पर प्रकाशक कैसे कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव है। जो हमारा जीव है, यह आत्मा है, इसको उपयोग कहा गया है। उपयोग का अर्थ ये ज्ञान दर्शन वाला होता है। कभी ये ज्ञान में चला जाता है, कभी ये दर्शन में चला जाता है, तो इसीलिए इसका उपयोग है। ये ज्ञान दर्शन युक्त है और इसका लक्षण क्या है? आनंद है। आनंद की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमको अच्छा भोजन मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं, हमको अच्छा मकान मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं, जब अच्छी गाड़ी मिलती है प्रसन्न होते हैं, हमें पद प्रतिष्ठा मिलती है हम प्रसन्न होते हैं। वो तो क्षणिक प्रसन्नता है, वो तो प्रसन्नता वो एक संयोग है और उसके साथ साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। वो तुरंत जो ही समाप्त हुआ, उसका समय समाप्त हुआ, वियोग चालू हो जाएगा। संयोग वियोग ये जो है सुख दुख का पलड़ा, इसमें झूलते रहोगे तो इसको झूलने से क्या होगा? उसमें तो डिस्टरबेंस आएगी कि जो है कभी आप सुख के पलड़े में झूल गए तो फूल गए और दुख के पलड़े में गए तो दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए और ज्यादा हुआ तो आप कोमा में चले गए। दुख की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे बाहर निकलो। बाहर निकलें कैसे? बाहर निकलने के लिए स्व पर प्रकाशक का हाथ पकड़ो, भीतर से मांगो, बाहर की भीख को बंद करो, भीतर जो अनंत शक्ति वाला है उसको याद करो। आप बाहर क्यों हाथ पसारते हो? आप तो खुद जो है बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़ी शक्ति को देने वाले हो, बहुत बड़े ज्ञान को देने वाले हो, बहुत बड़ी श्रद्धा जगाने वाले हो और बहुत बड़ा आनंद देने वाले हो। आप बाहर से आनंद क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आपको मान नहीं है, आपकी मृग तृष्णा है, वही अज्ञान है। कस्तूरी के मृग जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी की महक इतनी बढ़िया होती है कि जो ही महक जिस दिशा से आई वह जो है वह भटकता रहता है। वह मृग है,
भटकता रहता है कि ऐसी सुगंध कहाँ से आई। उसको अज्ञान है, और जब उसको ज्ञान होता है, उसको मालूम होता है ये सुगंध तो मेरी नाभि से आती होती है, तब वो स्व पर प्रकाशक होता है कि देखिए मेरे पास इतनी बड़ी सुगंध है। तब वो स्व पर प्रकाशक बनता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप तिन्नानम तारियाणम बनिए। तिन्नानम का अर्थ होता है तरने वाला, तारण मतलब तारने वाला, तरने वाला, तारने वाला स्व पर प्रकाशक होता है। वही तार सकता है। जिसके भीतर शांति है वो व्यक्ति को शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकता। दुनिया में जितनी जितनी लड़ाई हुए हैं, चाहे जो है वर्ल्ड वार हुए हैं, वो वर्ल्ड वार किसी न किसी शक्तिशाली जो है वो कहना चाहिए शासनपति, जिसके पास सब साधन है, जिसके पास अणु बम्बों का जखीरा है, उसके दिमाग में खड़ा होता है और पूरे विश्व पर थोप दिया जाता है। उसी तरीके से कई करुणा के सागर होते हैं। भगवान महावीर अकेले थे, भगवान कृष्ण अकेले थे और भगवान राम अकेले थे। अकेले ने उनका इतना पुरुषार्थ था, उनका इतना पुण्योदय था, उनका इतना पुण्य प्रबल था कि अकेले ने वो जो है सारी दुनिया को शांति प्रदान की और सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों को मुक्ति की ओर भेजा। और भगवान राम ने जितने जितने दुर्जन व्यक्ति थे इस धरती के ऊपर, सबका खात्मा किया। क्यों किया? कि सज्जन व्यक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। दुर्जन व्यक्ति होगा वो तबाही करेगा, सज्जन व्यक्ति होगा वो अच्छा एनवायरनमेंट बनाएगा और इस सृष्टि को जीने लायक बनाएगा। और जो दुर्जन व्यक्ति होगा इस सृष्टि का इतना दोहन करेगा कि इसको जो है वो एक जंगल का रूप दे देगा, इसको जो है वह एक कुरूप बना देगा। तो भाई और बहनों, कहने का निष्कर्ष ये है कि निर्णय आपका है। आप स्वयं स्व पर प्रकाशक हो, लेकिन आप भीतर जाते हो कि नहीं जाते हो, और आप अपनी जो पोटेंशियलिटी है, आपकी जो संभावना है, आपके जो गुण हैं, उनको तलाशते हो नहीं तलाशते हो। तो हमारा लक्ष्य क्या बना कि स्व पर प्रकाशक की खोज करो। उसके लिए किसी ज्ञानी पुरुष या गुरु का सहारा लो, और जब वो मिल जाता है, जब हमको कोई रास्ता बताता है, दादा भगवान जैसे ज्ञानी मिल जाते हैं, तो आपको मात्र 5 आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं 5 आज्ञा ही मोक्ष है और 5 आज्ञा ही स्व पर प्रकाशक है। एग्जैक्टली बात करूं तो स्व पर प्रकाशक एक साधन 5 आज्ञा है। पहली आज्ञा है रिलेटिव, कि जो भी जीवित प्राणी है उसका शरीर रिलेटिव है, वो जड़ है, वो कर्मों के भुगतान के लिए है, वो परिणाम है, वो जो है उदय है। और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो रियल है 84, और वो स्व पर प्रकाशक है। इसीलिए 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शन कर उसको नमन करो। चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सिमंदर स्वामी हो, सब में एक सा है। जो फर्क दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों के अधीन है, वो पुण्य पाप के अधीन है। और तीसरा जो है, जो मैं आपको स्व पर प्रकाश के गुण बता रहा हूं, तीसरा गुण ये है अकर्ता रहो। मनुष्य कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता भाव, मालिकी भाव, ये सबसे बड़ा बंधन है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसको मिटाओ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। तो आप जो है ये तीसरी आज्ञा का पालन करो कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो करता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव करता है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति करता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो है वो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, देखते रहिए। आप बराबर क्यों देख रहे हो? कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, रस आ रहा है। जिस व्यक्ति को किसी चीज में रस आएगा, ये तो सत्संग है, आपकी खुद की जानकारी है, मैं कौन हूं इसकी जानकारी है, तो आपको क्यों नहीं रस आएगा? आप इसके साथ जुड़ते रहिए। और आपकी जो कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से आप जो अपनी जिज्ञासा भेज सकते हो, उसके अनुरूप
हम नए नए एपिसोड्स बनाएंगे और आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करेंगे। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।